हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 11 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 11 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 12वां क्वेश्चन है। +10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो +10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 1 मीटर। तो यहाँ पर बेटा हमने Q1 था अपने पास +10 माइक्रोकूलाम, 10 × 10⁻⁻6 माइक्रो को Q2 -10 × 10⁻⁻6 माइक्रो। दूरी कितनी थी? 1 मीटर। अब क्या पूछा था बेटा उसने? इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा इसका टोटल दूरी ए से बी तक कितनी है? 1 मीटर। तो मध्य बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी? ए से पी 0.5। इधर से दूरी कितनी है? 0.5। अब पहले बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकालते हैं। तो बेटा टोटल आवेश कितने हैं? 2, 1 और 2। तो विभव भी कितने होंगे? 2। तो B बराबर B1 + B2। अब B1 पहले निकालेंगे, R ये होगा, Q ये होगा, इधर से Q ये होगा, R ये होगा। तो 1/4πε0। Q कितना है बेटा? 10 × 10⁻⁻6 बट्टे R कितना है? 0.5। R है 0.5। फार्मूला बेटा ये वाला यूज किया है, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, 1/4πε0 Q/R। तो Q तो बेटा ये रहा, तो ये रख दिया, और R ये रहा 0.5 रख दिया प्लस। अब ये 1/4πε0 - 10 × 10⁻⁻6 बट्टे R कितना है बेटा? इसमें भी 0.5। तो 0.5। अब जो बेटा ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। दोनों स्टेप बराबर हैं तो ये कट जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब निकालनी है हमें तीव्रता। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 + E2। E बराबर E1 + E2। और देखो तीव्रता में बेटा नेगेटिव साइन नहीं लेते, नेगेटिव चिन्ह नहीं लेते। तीव्रता का फॉर्मूला ये लगा है, 1/4πε0 Q/R²। ठीक है बेटा, तो 1/4πε0 Q कितना है बेटा? इसमें 10 × 10⁻⁻6। R कितना है? 0.5। तो 1/4πε0 10 × 10⁻⁻6 बटे 0.5 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0। तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लिया है। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर दिशा देखी थी, दिशा देख के E1 + E2 आया है। तो 10 × 10⁻⁻6 बटे 0.5 का स्क्वायर। अब देखो बेटा ये दोनों स्टेप सेम है, और दोनों स्टेप सेम है तो जोड़ के कितना हो जाएगा? 2 × 1/4πε0 10 × 10⁻�6 बटे 0.5 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁻9, और ये 10 × 10⁻6 0.5 का बराबर हो गया 0.25। ठीक है बेटा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और 18 का 10 में गुणा करेंगे 180। 9 में से 6 घटा दो, कितना बचा? 3। 2 अंक बाद पॉइंट हटा दो, तो ऊपर क्या जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे। क्या जीरो आ जाएंगे बेटा? 2 जीरो। और 25 का इसमें भाग दे दो, कितना आ गया? 720। 1 2 पॉइंट को 2 अंक आगे बढ़ा दें तो 7.2 × 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है। तो R त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा? त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻⁻2, और आवेश कितना दिया है? 250 माइक्रोकूलाम। तो आवेश 250 माइक्रो को चेंज कर दें, 250 × 10⁻⁻6। अब पूछा क्या है बेटा? इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव। तो पहले निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/4πε0 Q/R²। अब देखो बेटा आवेश जो है वो गोले की सतह पर है, गोले के अंदर तो है नहीं, तो गोले के अंदर नहीं है तो Q कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ Q 0 रखेंगे तो E कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब वैद्युत विभव होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। विद्युत विभव बेटा सतह पर और अंदर और बाहर कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट रहता है तो 1/4πε0 9 × 10⁻9। और Q का मान कितना था बेटा?
250 गुणा 10 पे घात माइनस 6, तो 250 गुणा 10 पे घात माइनस 6, आर का मान कितना है 10 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। इसके ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इधर कितना बचा 25, 25 का 9 में गुणा कर देंगे 225, 10 पे घात 9 में से 6 घटा देंगे, कितने बचे 3, माइनस की 2 घातें ऊपर ले आएँ, किसकी हो जाएंगी प्लस की। तो 225 गुणा 10 पे घात 5, पॉइंट को अगर 2 अंक आगे बढ़ा दें तो 2.25 गुणा 10 पे घात 7 वोल्ट। ठीक है बेटा, यहाँ पर बेटा आवेश सतह पर था, उसके अंदर नहीं था, इसलिए ई बराबर क्या आ गया था 0। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण वैद्युत विभव शून्य हो। तो आवेशों के इस निकाय के कारण वैद्युत विभव क्या हो बेटा शून्य हो, ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करनी है हमें। तो देखो बेटा प्लस क्यू और माइनस 2q ही तो है, तो बेटा एक आवेश हो गया ये प्लस क्यू और ये हो गया माइनस 2q, बीच में दूरी कितनी है d। अब वो ये पूछ रहा है ऐसे बिंदुओं की स्थिति, तो हमें स्थिति कन्फर्म तो नहीं है, तो हम पहले मान लेते हैं कि पहले q आवेश से बाहर x दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ऐसा मान लेते हैं कि q आवेश से बाहर x दूरी पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो a से p तक तो दूरी होगी x और b से p तक दूरी कितनी हो जाएगी d, ये x ये d प्लस x हो जाएगा। अब आवेश तो बेटा हमारे पास q और माइनस 2q दो ही है, तो बिंदु p पर कुल विभव v1 प्लस v2 बराबर b। अब चूँकि b 0 होगा, चूँकि वो ये पूछ रहा है कि किन बिंदुओं पर विद्युत विभव 0 है, तो b तो 0 हो जाएगा। अब b1 रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x, क्योंकि r का काम कौन करेगा x, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x प्लस, अब इधर से 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस 2q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है d प्लस एक्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस 2q अपॉन d प्लस एक्स बराबर 0। अब देखो बेटा ये माइनस वाले स्टेप को इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एफ कैंसिल, q से q कैंसिल, इधर क्या बचा बेटा 1/x, इधर बचा 2/d प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x बराबर d प्लस एक्स, एक्स को इधर पक्षांतर कर लो, 2x में से x घटाएंगे क्या बचेगा बेटा x माइनस 2x में से x घटाएंगे d है, तो x बराबर क्या निकल के आएगा d। यानी आवेशों से बाहर कितनी दूरी पर वैद्युत विभव शून्य हो जाएगा x बराबर d दूरी पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा बिंदु मान लेते हैं हम, अब बिंदु मान लेते हैं a और b के बीच में, तो a और b के बीच में मान लेते हैं, तो q से कितनी दूरी पर है x दूरी पर है, तो p से कितनी दूरी पर हो जाएगा d माइनस एक्स पर, जो टोटल दूरी कितनी है d और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है x, तो d में से x घटा देंगे तो ये दूरी निकल आएगी। तो अब यहाँ पर बिंदु p पर कुल विभव और v तो 0 होगा परिणामी, तो v1 प्लस v2 बराबर 0। अब v1 का मान रखेंगे बेटा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x और इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस 2q अपॉन d माइनस एक्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस 2q अपॉन d माइनस एक्स बराबर 0। माइनस वाले को इधर पक्षांतर कर लेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा 1/x और इधर क्या बचेगा 2/d माइनस एक्स। ठीक है बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो 2x बराबर d माइनस एक्स इधर ले आओ, तो 2x और x कितना हो जाए 3x, x बराबर कितना होगा d/3। यानी अंदर कहाँ पर शून्य होगा q आवेश से x दूरी पर, q आवेश से x दूरी पर d/3 दूरी पर, कितनी दूरी पर d/3 दूरी पर विद्युत विभव शून्य हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर है 15। निम्नांकित चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। तो प्लस q माइनस 3q बीच में दूरी कितनी है 1 मीटर है, तो ये पूछा है कि विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव शून्य कहाँ होगा। तो देखो बेटा शुरुआत में प्लस q a से p तक की दूरी कितनी है x,
तो टोटल दूरी कितनी है 1 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स। तो बिंदु P पर कुल विभव, तो B तो 0 होगा क्योंकि शून्य पूछ रहा है। तो B1 B तो 0 होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -3Q अपॉन 1 माइनस एक्स -3Q अपॉन 1 माइनस एक्स। ये माइनस वाले को उधर पक्षांतर कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल, Q से इधर क्या बचा 3/1 माइनस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3x बराबर 1 माइनस एक्स को इधर लाएगा 3x और x कितना होगा 4x। तो x बराबर 1/4 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो 1/4 इंटू 100 4 से भाग दिया तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया बेटा 25 सेंटीमीटर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर शून्य होगी कितनी दूरी पर x दूरी पर। तो यहाँ से A से B तक की दूरी कितनी होगी x और B से कितनी हो जाएगी 1 + x। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी तो E1 - E2 बराबर 0। तो E1 - E2 बराबर 0, E1 बराबर E2। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन एक्स स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 3Q अपॉन 1 + x स्क्वायर। तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर केवल इतना स्टेप बचेगा 1/x स्क्वायर 3/1 + x स्क्वायर। अंडर 3 पर अंडर रूट लगा के वर्ग बना देंगे, फिर इसे 1/x √3/1 + x, इसे √3 का 1.732 रख देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा बेटा आंसर हमारा 136.6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।